धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन व्यक्तियों के जीवन में गुरु अशुभ फल दिखाई देते हैं उन्हें गुरु प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी यह व्रत सफलता के लिए बहुत लाभकारी है। इस व्रत को रखने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसकी पूजा विधि आपको बताएं तो इसके लिए आप सवेरे जल्दी उठें, स्नान और ध्यान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें, बेलपत्र, अक्षत और धूप इनसे भगवान शिव की पूजा करें। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और प्रदोष काल में आप दोबारा स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को शुद्ध करें, गाय के गोबर से पूजा वाली जगह को लीप कर मंडप को तैयार करें और इसमें 5 रंग से रंगोली बनाएं। उत्तर पूर्व दिशा में मुँह करके कुश आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाएं। गुरु प्रदोष व्रत की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के अनुसार एक समय देवासुर संग्राम छिड़ गया था, जिसमें देवराज इंद्र और असुरों के राजा वृत्तासुर की सेना के बीच में घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया और इस पर युद्ध स्थल पर वृत्तासुर आ पहुंचा। उसने माया से विकराल रूप धारण किया, जिससे देवता लोग भयभीत हो गए और वे गुरु बृहस्पति का आवाहन करते हैं। गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवताओं में इंद्र, तुम वृत्तासुर की यह कथा सुनो। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। यह सुरम्य वन भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। इस समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ भगवान के स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित होकर विश्व में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत होते हैं, लेकिन देवलोक में कहीं ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ की ऐसी बातें सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर कहे कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरा हंसी मजाक उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो गई और चित्ररथ की ओर देखकर कहने लगी, हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। माँ जगदम्बा ने कहा कि मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। मैं तुझे शाप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब माता ने चित्ररथ को शाप दिया तो वह उसी क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। महासुर के बाद यह अगले जन्म में तवष्टा ऋषि के तेज और बल से वृत्तासुर नाम से उत्पन्न हुआ। यह वृत्तासुर शिव भक्ति में रत रहता था। यह तपस्वी और कर्मनिष्ठ जीवन जिया। बाद में इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसलिए मेरे परामर्श से इस पर विजय के लिए तुम्हें गुरु प्रदोष व्रत करना चाहिए। गुरु के वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर गुरुवार को त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत की विधि कर पूजा करते हैं। इसके बाद देवता वृत्तासुर को पराजित कर सके, जिस कारण देवता और मनुष्य सुखी हुए। बोलिए जय शिव शंकर।